यह है ग्लोबल प्रिज नोबल चैप्टर 726। जब जांगी देखता है कि सेलेस्टा टीम के 2 मेंबर आत्मसमर्पण कर दिए हैं, जिसके बाद वहां पर जांगी अपने दोनों हाथ में गन रखता है, उसे नीचे की ओर कर देता है और फिर जांगी कहता है कि मैंने आप सबसे आराम से बात करने की कोशिश किया था, लेकिन आप सब आराम से बात ही नहीं करना चाहते, आप सब फाइट करना बस चाहते हैं। और फिर सेलेस्टा टीम के मेंबर कहते हैं कि ठीक है, मैं ये दिखावा नहीं करूंगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और अब जांगी अपने एक हाथ से अपने माथे को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो फिर कहता है कि चलो, 2 ने तो हार मान लिया है, लेकिन एक ही अभी बच रहा है। लेकिन तभी जांगी के राइट आंख में रोशनी जमा होने लगा था और फिर जांगी अपने राइट हैंड को नीचे की ओर रखता है, जिसके बाद येहे के तरफ देखता है जांगी। जैसे ही येहे वहां पर अपनी मृत्यु का सांस लेने लग जाता है, तभी येहे के पीठ पर वहां पर सफेद पसीना जम जाता है, जिसके बाद वहां पर जल्दी से येहे अपनी एबिलिटी का यूज करता है, जो कि शैडो वाला होता है, मतलब परछाई वाला। वो अपने आप को परछाई से 300 मीटर दूर ले जाता है। तभी जांगी येहे को देखता है तो येहे अपने परछाई से बहुत ही दूर जा चुका था और अब वहां पर जांगी अपने राइट आंख वाली एबिलिटी को 10 सेकंड बाद ही यूज कर सकता था। और इस बार जांगी ने येहे को पूरी तरीके से घेर लिया था, ना ही वो उधर से भाग सकता था, ना ही कहीं जा सकता था। तभी जांगी अपने राइट आंख वाली एबिलिटी का यूज करता है, जिसके बाद वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब कि जिस जगह पे सेलेस्टा टीम के मेंबर और जांगी फाइट कर रहे थे, उस दीवार में बहुत ही बड़ा छेद हो जाता है। हालांकि यह ट्रेनिंग ग्राउंड बहुत ही ज्यादा मजबूत था और इसे स्पेशल बनाया गया था म्यूटेंट के लिए। और येहे के पास से ही वहां पे शून्य मतलब जीरो वाली एबिलिटी निकलता है, जिसके बाद वो मौत को बहुत ही ज्यादा करीब से देखता है येहे। और येहे को वहां पर बहुत ही ज्यादा अपने सर पर ठंडा महसूस हो रहा था, हालांकि उसे पता नहीं था कि वो टकला हो चुका है। तभी जांगी अपने गुस्से को शांत कर लेता है और फिर आराम से कहता है कि इसे जारी रखना चाहते हो इस फाइट को क्या। और जब जीरो वाली एबिलिटी येहे के पास से निकलता है तो वो भूल ही जाता है कि वो फाइट कर रहा था, क्योंकि वो मौत के करीब पहुंच चुका था। और फिर येहे के मन में चलने लग जाता है कि मैंने जिसे चैलेंज दिया है कोई वो नॉर्मल म्यूटेंट नहीं है, हालांकि मुझे लगता है कि मैंने बेवकूफी भरा काम कर दिया है। येहे को लग रहा था कि बस उसे डेंसेंटोंग ही इतना ज्यादा भयानक रूप दिखा सकता है और उसे डरा सकता है और दबा सकता है, लेकिन उसे और कोई नहीं। हम सब जानते हैं कि जांगी और डेंसेंटोंग में बहुत ही बड़ा डिफरेंट है, क्योंकि जांगी पहले अपने आप को बचाता है और फिर हमला करता है, और वहीं पे डेंसेंटोंग पहले हमला करता है और फिर अपने आप को बचाता है। अगर जांगी और डेंसेंटोंग एक ही इन्वेस्टिगेशन टीम में होते तो वो इन्वेस्टिगेशन टीम सबसे पावरफुल होता। पहले जांगी सेलेस्टा टीम के 3 मेंबर से खेलने के लिए वहां पर पहले बंदूक का इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार गोड आई से उसका बाल ही उड़ा दिया। और वहां पे जितने भी लोग देख रहे थे इस फाइट को, येहे और जांगी का फाइट, जिसके बाद वहां पे सब लोग हंसने लग जाते हैं, क्योंकि येहे को जांगी ने टकला कर दिया था। और वहां पे बूढ़ी अपना पेट पकड़ लेता है एक हाथ से और दूसरे हाथ से येहे की तरफ इशारा करते हुए वहां पर बहुत ही जोर जोर से हंसने लग जाता है, जिसके बाद कैप्टन बेली के कंधे पर हाथ रख देता है। और वहां पे जितने भी लोग थे जो कि टकले वाले नजारे को देखने के बाद अपने आप को हंसने से रोक नहीं पा रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। और जब वहां पर येहे पे सब लोग हंस रहे थे तो येहे ने देखा कि सब लोग मुझ पे क्यों हंस रहे हैं, जिसके बाद वहां पर अपने सर पर जैसे ही अपना हाथ से छूता है उसे फिसलन बहुत ज्यादा महसूस होता है, क्योंकि जांगी ने उसके बाल काट दिए थे, जिसके बाद वहां पर वो चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है। यह थोड़ा महिलाओं में ज्यादा पॉपुलर था, कुछ महिला ऐसी भी थी जो कि यह को बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी और यह को अपना बाल बहुत ही ज्यादा पसंद था। हालांकि जब जांगी ने उसके बाल को काट दिया था तो फ्यूचर में वो मिलने जाएगा वो सब महिलाओं से, तो अपना मुंह कैसे दिखाएगा। तभी जांगी कहता है कि इस फाइट को कंटिन्यू नहीं करूंगा और यह तमाशा अब खत्म होता है। और फिर जांगी लुंग इंगहाओ की तरफ देखता है, जिसके बाद लू इंगहाओ कहता है कि कैप्टन आपका क्या ऑर्डर है, बताइए मुझे। और इतना सुनते ही जांगी उसके तरफ देखने लग जाता है और फिर अपने मन ही मन में कहता है कि तू तो बहुत ही जल्दी सुधर गया। तभी जांगी कहता है लुंग इंगहाओ को कि इन दोनों को लेकर जाओ नीचे इलाज करने के लिए। और जांगी से ऑर्डर मिलने के बाद वहां पे लू इंगहाओ जुमियाओ की तरफ जाता है, क्योंकि उसका चोट बहुत ही बड़ा था और थोड़ा हिम्मत दिखाता है, और वो वहां पर गिरा हुआ था और हार वाला उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन दिख रहा था। और वहां पे जांगी बिल्कुल भी दया नहीं दिखाता उन तीनों पर, क्योंकि पहले जांगी ने दया दिखाया था तो इन सब ने नहीं माना था। तभी जांगी कहता है कि मैं तुम तीनों को नहीं रोकूंगा, तुम सब जब चाहो जब छोड़ सकते हो टेंगू टीम को। और यह सब सुनने के बाद वहां पर यह सिर उठाकर अपना जांगी की तरफ देखता है, लेकिन वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद वो कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि वो एक जोकर है। तभी कैप्टन बेली भी इन्हें को उठाने के लिए आते हैं। तभी कैप्टन बेली उन तीनों को बाहर ले जाने लगता है फाइट वाले जगह से, जिसके बाद वो फिर कहते हैं कि मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, हालांकि वो बाल अच्छे से ठीक कर देते हैं, क्योंकि वो एक कोला देते हैं पीने के लिए, उसके पीने के बाद तुम्हारे घने बाल जैसे पहले थे वैसे ही आ जाएंगे धीरे धीरे। और अब वहां पर कैप्टन बेली उन तीनों को बाहर छोड़ आते हैं, जिसके बाद वो फिर से जांगी के पास आ जाते हैं। और वहां पे जितने भी ब्लैक रूम इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबर थे बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जांगी शुरू में कितना ज्यादा कमजोर था और अब कितना ज्यादा पावरफुल हो गया है। तभी जांगी सबको देखते हुए कहता है कि टेंगू टीम को बस टेम्परेरी के लिए बनाया गया है, अगर एक बार एक्लिप्स मून टीम को हम सब खत्म कर देते हैं तो टेंगू टीम भी अलग हो जाएगा और फिर ब्लैक रूम इन्वेस्टिगेशन टीम अलग हो जाएगा और सेलेस्टा टीम अलग हो जाएगा, लेकिन जब तक टेंगू टीम है मैं उसका कैप्टन रहूंगा। और तुम सब इतना याद रखना कि तुम सब अगर दुखी करते हो तो मैं तुम सबको और भी ज्यादा
दुखी कर दूंगा। और इतना सुनते ही वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जहांगीर ने पहले ही साबित कर दिया था उन तीनों को हरा करके जहांगीर अब वो इंसान बन चुका है जिसे कोई हरा नहीं सकता और उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। तभी जहांगीर कहता है कि सेलेस्टियल टीम के मेंबर जब एक्लिप्स मून टीम को हराने के लिए यहाँ से गए थे तो उसके कैप्टन सहित 8 लोग मारे गए थे एक्लिप्स मून टीम के हाथों। और इसलिए मुझे लगता है कि आप सब उन सबसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, तो खुद को इतना भी पावरफुल मत समझिए और अपना रवैया मत दिखाइए मेरे सामने। अगर तुम अपना रवैया दिखाते हो तो तुम भी मर जाओगे। और यह सब सुनकर वहाँ पर कैप्टन बेली अपना बस सिर हिलाता है, वो एकदम खड़ा था। तभी वहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि जब आप इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल हुए थे कैप्टन, तभी से लेकर मेरे दिल में बहुत ही ज्यादा आपके लिए रिस्पेक्ट है, क्योंकि मुझे पता है इन्वेस्टिगेशन टीम के बारे में। क्योंकि जो कोई भी इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल होता है या तो बदलता रहता है या तो मिशन के दौरान मर जाता है। कुछ लाभ के लिए हमें अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। और यह सब सुनने के बाद वहाँ पर जहांगीर कहता है कि आप सब बहुत ही अच्छे और समझदार है। हालांकि मुझे जहाँ तक पता है कि मैं अपनी एबिलिटी से आप सबका रक्षा करूंगा और आप सबको मरने नहीं दूंगा। और मैं जानता हूँ कि एक्लिप्स मून टीम बहुत ही ज्यादा घटिया, और इसे खत्म करने के लिए हम सबको मिलकर एक प्लान बनाना चाहिए। और यहाँ के हमारे वाइस कैप्टन है कैप्टन बेली, तो वही बताएंगे कि आखिरकार हमें करना क्या है। और इतना कहने के बाद वहाँ पर जहांगीर कैप्टन बेली को देखने लग जाता है। हम सब जानते हैं कि कैप्टन बेली वाइस कैप्टन के लिए एक नंबर है, क्योंकि वो कैप्टन बीएन जिन्बू के साथ भी रहते थे तो वो अच्छे से रहते थे, वही डिसाइड करते थे कि आखिरकार किससे कैसे फाइट करना है। अभी जहांगीर कहता है कि बेली अगली बार हम जब मिलेंगे तो हमारा टीम और भी ज्यादा मजबूत रहना चाहिए, ढिलाई नहीं हो सकता। फिर कैप्टन बेली वहाँ पर अपने हाथ को पीछे कर लेता है, जिसके बाद बहुत ही तेज आवाज में कहता है कि ठीक है कैप्टन, हम सब जानते हैं कि ब्लैक रूबी इन्वेस्टिगेशन टीम कमजोर नहीं है। हालांकि वो सब नीचे नजर से सब लोग देखते हैं, फिर भी हमें लगता है कि ब्लैक रूबी इन्वेस्टिगेशन टीम पावरफुल है। हम सबको कब से इंतजार था कि ब्लैक रूबी इन्वेस्टिगेशन टीम में मिलकर जहांगीर कब फाइट पे जाएगा। यह है ग्लोबल फ्रीज नोवेल चैप्टर 727। और अब हम सब देखते हैं कि जहांगीर कैप्टन बेली के पास जाता है और उसके कानों में धीरे से कहता है कि जहां तक इन लोगों का बात, इन सबको घर भेज देते हैं और हम सब चलते हैं कहीं और, क्योंकि एक्लिप्स मून टीम को हराने के लिए हम सबको अलग से सोचना होगा कुछ और। तभी जहांगीर कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप एक कैप्टन लेवल का नहीं म्यूटेंट है, फिर भी मुझे लगता है कि आप ब्लैक रूबी इन्वेस्टिगेशन टीम में सबसे पावरफुल हैं, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सिनिक्सिन और लियांगियो से फाइट करिए, जिसके बाद हमें उनकी कमियां दिखेगा। तो बताइए कैप्टन बेली, आप उन सबसे फाइट करके उन सब की मदद करना चाहेंगे? यह सब सुनने के बाद वहाँ पर कैप्टन बेली एकदम पूरा शांत हो जाता है, जिसके बाद वह फिर मुस्कुराते हुए कहता है कि ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। तभी जहांगीर कैप्टन बेली के कानों में फिर से कहता है कि आखिरकार आप इन सबको भेज दो घर। तभी वहाँ पर कैप्टन बेली टीचर लियांग को देखते हैं, जिसके बाद वो फिर कहते हैं अपने सभी मेंबर से कि अगर आप यहाँ पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मुझे कैप्टन के साथ कुछ काम है तो बाहर जाना होगा। और वहीं पे ब्लैक रोब इन्वेस्टिगेशन टीम के सभी मेंबर को यह नहीं पता था कि आखिरकार वो सब कहाँ जा रहे हैं। ब्लैक रोब इन्वेस्टिगेशन टीम के सभी मेंबर कुछ भी नहीं कहते हैं, क्योंकि उनका जहांगीर अब कैप्टन है और वॉइस कैप्टन फिर से वही कैप्टन बेली है। और वो सब वहां से बस देखते हैं कि टीचर लियांग और सिनिक्सिन और जहांगीर और कैप्टन बेली वहां से बस जा रहे थे। तब हम सब देखते हैं कि जहांगीर, कैप्टन बेली, टीचर लियांग और सिनिक्सिन ये सब आ जाते हैं मसाला आर्ट क्षेत्र, जहाँ पर जहांगीर ने पहले फाइट किया था। और अब हम सब देखते हैं कि वहाँ पर बेली चांकिंग और वहाँ पर टीचर लियांग दोनों फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी कैप्टन बेली कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम सब एक टीम में होंगे तभी एक दूसरे का मदद कर सकते हैं, वैसे भी मदद कर सकते हैं। तभी जहांगीर वहाँ पर अपना सिर हिलाता है, जिसके बाद वो फिर कहता है कि ठीक है, तो आप सब फाइट करिए, हम सिनिक्सिन को यहाँ से लेकर जाते हैं। और अब हम सब देखते हैं कि फाइट वाले जगह से बहुत ही दूर चला जाता है सिनिक्सिन को लेकर जहांगीर। और अब हम सब देखते हैं कि जिस जगह पर फाइट हो रहा था वहाँ पर जहांगीर अपनी एबिलिटी का यूज कर उस जगह को सील कर देता है। हालांकि जहांगीर पहले मसाला आर्ट क्षेत्र में नहीं आ सकता था, लेकिन अब जब से टेंगू टीम का कैप्टन बना है वो कहीं भी जा सकता है। और अब हम सब देखते हैं कि मसाला आर्ट क्षेत्र में जहाँ पर फाइट होने वाला था, जो 5 किलोमीटर दायरे में था, वो बहुत ही बड़ा और विशाल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर फाइट करने वाले थे कैप्टन बेली और टीचर लियांग। हालांकि जहांगीर फाइट करवा के कैप्टन बेली से ये देखना चाहता था कि टीचर लियांग की एबिलिटी अभी किस लेवल पर है, लेकिन जहांगीर ने कहा था कि फाइट करना है जितना करो, लेकिन एक दूसरे को खत्म मत करना। और तो और वहाँ पर जहांगीर बिना धार वाला हथियार दोनों को फाइट करने के लिए देता है। और अब हम सब देखते हैं कि टीचर लियांग वहाँ पर एक तलवार को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वो अपने आँख को कसकर बंद कर लेती है और फिर खोलती है, तो वहाँ पर कुछ फैल जाता है और वो सब रहते हैं उसके अंदर। और वहीं पे कैप्टन बेली के हाथों में था लंबा छड़ी, जो कि बहुत ही ज्यादा स्पीड चलता है। और अब हम सब देखते हैं कि वो दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, टीचर लियांग और कैप्टन बेली। और दूर से वहाँ पे जहांगीर और सिनिक्सिन बहुत ही ज्यादा ध्यान से देख रहे थे उन दोनों का फाइट। और वहाँ पे कैप्टन बेली और टीचर लियांग ऐसे फाइट कर रहे थे कि मानो वहाँ पे दो पावरफुल राक्षस फाइट कर रहे हो। और वहाँ पर पूरे मसाला आर्ट क्षेत्र में आवाज गूंज रहा था। और मसाला आर्ट क्षेत्र में जहाँ पर फाइट करने वाले जगह है, उस जगह पर अगर कोई भी फाइट करता है तो उसका सारा डेटा बता देगा कि वो कितना तेज भाग रहा है। और तभी जहांगीर के सामने वहाँ पर उसके आग के सामने वहाँ पर ब्लू स्क्रीन एक आ जाता है, जिसके बाद वहाँ पर दोनों फाइट कर रहे थे टीचर लियांग और कैप्टन बेली, उसका डेटा सब कुछ यहाँ पर बता रहा था। और यह देखने के बाद जहांगीर वहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि जब जहांगीर पिछली बार आया
आया था फाइट करने के लिए, तो उसे नहीं पता था इसके बारे में। तभी जहांगीर कहता है कि सच में जियांगन क्षेत्र बहुत ही आगे है, मुझे नहीं पता था कि मसाल आर्ट क्षेत्र में फाइट करने से सारा डेटा बताया जा सकता है। और यह सब जब सिनिक्सिन देखती है तो वो भी बहुत ही ज्यादा गौर से देखने लग जाती है।